नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अखिलेश यादव विपक्ष के नेताओं में एकमात्र ऐसे नेता है जिनके पास 30% उत्तर प्रदेश में वोट बैंक एकमुश्त है, जिनमें लगभग 19% मुस्लिम और 11% यादव को मिला दे तो उत्तर प्रदेश में 30% के आसपास ये वोट बैंक बैठता है। इस एकमुश्त वोट बैंक पर अखिलेश यादव का कब्जा है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ चुनावों से लगातार आप देखेंगे तो अखिलेश यादव के हाथ में उत्तर प्रदेश में कोई सफलता नहीं लग रही है। वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, कभी अपने साथ मायावती को लेते हैं, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगती है। उसके बाद से ऐसे मानो कि जैसे विपक्ष में बैठने के लिए जब तक मुलायम सिंह यादव की सत्ता थी, अगर आप याद करेंगे, मुलायम सिंह यादव जब तक थे, उनके हाथ में जब तक पार्टी की कमान थी, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय पार्टी तो थी, लेकिन दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली और जीतने वाली पार्टी के तौर पर उन्होंने कई बार सत्ता पर काबिज किया। भारतीय जनता पार्टी को फटकने नहीं देते थे, कांग्रेस को फटकने नहीं देते थे। लेकिन अब जब से अखिलेश के हाथ में पार्टी की कमान आई है, पार्टी वो करिश्मा उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रही। और इस बार 2019 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो और अब 24 के चुनाव की अगर बात करें तो अभी भी अखिलेश यादव जो है वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। कौन सी ऐसी वो गलती है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं और अपने सीने पर कुछ ऐसे नेताओं को ढो रहे हैं जो उनके लिए लाभ कम, नुकसान ज्यादा पार्टी को कर रहे हैं? ये देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बवाल चल रहा है। बवाल दो मामलों को लेकर है। पहला मामला है राम मंदिर, अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर है उसको लेकर, और दूसरा है सनातन और हिंदू विरोधी बयानों को लेकर। डीएमके के नेता स्टालिन हो, सेंथिल कुमार हो या फिर दयानिधि मारन, उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ और सनातन के खिलाफ बयानबाजी की और उस बयानबाजी पर इंडी गठबंधन की ओर से कोई ठोस बयान नहीं दिया गया और न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात की गई। कांग्रेस पार्टी ने तो चुप्पी इस पर साध रखी है। उसके बाद जेडीयू के कई नेता है और समाजवादी पार्टी के नेता ही स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर ब्राह्मणों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रामचरितमानस के खिलाफ उन्होंने जो मोर्चा खोल रखा है वो किसी से छिपा नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और नेता है समाजवादी पार्टी ने, शफीकुर रहमान बर्क साहब। एक तरफ पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है, राम मंदिर की बात हो रही है, पूरा विपक्ष जो है इस मामले पर पटकनी खाने के बाद मौन हो गया है राम मंदिर के मुद्दे पर, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब है कि वो मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने आज भी एक बयान दिया कि राम मंदिर छोड़िए, तो जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन पर बनाया गया है, हमें अपनी बाबरी वापस चाहिए और हम अल्लाह से तो यही दुआ करेंगे कि एक दिन हमें वापस मिल जाए। तो इस तरह के बयान देकर क्या ये जो नेता है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा पहुंचा सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी इन नेताओं को अपने कंधे पर ढोकर अपना नुकसान करा रही है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव क्यों मौन है और अखिलेश यादव इनको क्यों ढो रहे हैं। दोनों ही नेता बेलगाम हैं, इन पर किसी की लगाम नहीं है और लगातार इस तरह के ये बयान दे रहे हैं, जबकि ये कोर इश्यूज है। लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो बड़ा मुद्दा श्री राम मंदिर का रहने वाला है। सनातन के मुद्दे पर क्या हश्र हुआ, ये 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजा है इसमें इन पार्टियों ने देखा है। उसके बावजूद अगर इस तरह के बयान आते हैं तो वो पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह उत्तर प्रदेश में होंगे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए का जिक्र करते हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, लेकिन दूसरी तरफ वो ब्राह्मण सम्मेलन भी करा रहे, क्योंकि उनको पता है कि इनके भी बिना उत्तर प्रदेश को साधना मुश्किल होगा। लेकिन उनके नेता इस उनकी मुहिम पर पानी फेरते हुए दिख रहे हैं। अब यह समझ से परे है कि शफीकुर रहमान बर्क और स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश क्यों झेल रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक विश्लेषकों की राय को अगर आप देखें या हमारा अपना भी आंकलन अगर देखें तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रहे कि करे क्या। एक तरफ तो स्वामी प्रसाद मौर्य मंदिरों के खिलाफ, देवताओं के खिलाफ बयान देते हैं, तो अखिलेश यादव मंदिर जाकर पूजा करते हुए नजर आते हैं। लक्ष्मी के खिलाफ वो बयान देते हैं, राम के खिलाफ बयान देते हैं, और अखिलेश यादव मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो वो किस तरफ उनको जाना चाहिए? वो एक तरफ तो हिंदुत्व को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, दूसरे तरफ पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक उनसे खिसक जाएगा, इसका भी डर लग रहा है। शफीकुर रहमान बर्क के मामले में भी यही है। जो अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह की छवि थी, उनको मुल्ला मुलायम कहा जाता था और वो कट्टर
मुस्लिम समर्थक की छवि उनकी थी, तो अखिलेश यादव उस छवि को भी खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए शफीकुर रहमान वर्ग कुछ बोलते हैं तो उनको वो झेल जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये कंफ्यूजन जो है, जो ये दो नावों की सवारी है, ये चुनाव में उनको भारी पड़ने वाली है। अब ये समझ से परे है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आप देखेंगे वो दल दल घूम कर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अब उनका जो आधार है अपना वो खिसक चुका है, खत्म हो चुका है राजनीतिक आधार। और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो खुद की सीट नहीं बचा सके थे उन्होंने जब चुनाव लड़ा। तो यही कारण है कि उन्होंने अपनी बेटी से कभी बीजेपी छोड़ने के लिए नहीं कहा, और उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में ही है। और संघमित्रा हमेशा पब्लिकली पीएम मोदी की तारीफ करती है। उनको पता है कि उनके पिता उनको दोबारा सांसद नहीं बनवा सकते। अब बीजेपी से गई तो हो सकता है कि वो दूसरी बार सांसद भी न बने, लेकिन बीजेपी में रहे तो हो सकता है कि पिछड़ों को मनाने के लिए, दलितों को मनाने के लिए फिर से संघमित्रा को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, और इसीलिए लग रहा है कि अखिलेश यादव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के बयान देकर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पवन तेज प्रताप जो पांडे है, पवन जिनको कहा जाता है, जो भारतीय समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता है, प्रवक्ता है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। और उन्होंने कहा कि ये डबल गेम कर रहे हैं, अपनी बेटी को ये रोक नहीं रहे और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव क्यों इस पर चुप है अभी तक, और वो क्यों नहीं भाप पा रहे। क्या अखिलेश यादव इस कंफ्यूजन में है कि गठबंधन के साथ, अगर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तब तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये जो उनका वोट बैंक है एक मुश्त, वो उनके तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर अकेले उनको चुनाव लड़ना पड़ा तो फिर, और इन नेताओं पर अगर कार्रवाई वो करते हैं तो उनको इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। शायद इस कंफ्यूजन में इन दोनों नेताओं को अखिलेश झेल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि अखिलेश इन नेताओं को झेलकर ज्यादा नुकसान करा ले रहे। अगर इनको बाहर का रास्ता दिखा दे, पार्टी से इन्हें चुप कर दे, तो उनको एक संदेश जाएगा समाज में कि अखिलेश यादव की राजनीति बदल चुकी है और वो तटस्थ वाली राजनीति करते हैं, दो नाव पर सवार नहीं है। तो ये हमारी राय है। आपकी क्या राय है इस खबर पर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।